एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। वहां हरे भरे खेत, बहते झरने और परिंदों की चहचहाहट ने हर सुबह को खुशी से भर दिया था। इसी गांव में अली और अब्बास अपने प्यारे वालिदैन उम्मी सलम और अबू नुमान के साथ रहते थे। अली की उम्र 10 साल थी और अब्बास 8 साल का था। अली और अब्बास बहुत नेक, खुश अखलाक और फर्माबरदार बच्चे थे। वो हर रोज सुबह जल्दी उठते, अपने वालिदैन को सलाम करते और उनके हाथ चूमते। एक दिन की बात है, सूरज की किरणें जब अली और अब्बास के कमरे में आईं तो दोनों भाई उठकर वुजू करने चले गए। नमाज के बाद उम्मी ने नाश्ता तैयार किया। अब्बास ने अपने हाथ से पानी भरकर अबू को दिया और अली ने उम्मी के लिए चाय की प्याली सजा दी। खाने के बाद अबू ने कहा, बेटा आज हम खेतों में जाएंगे, वहां से सब्जी तोड़ कर लाएंगे ताकि उम्मी खाने में इस्तेमाल करें। दोनों भाई बहुत खुश हुए। खेत में पहुंचकर अब्बास ने देखा कि एक बूढ़ा किसान जमीन पर बैठा है और उसकी सांस फूली हुई है। अब्बास दौड़ा और उसके करीब गया। चचा अब ठीक है? बूढ़े ने हल्की आवाज में कहा, बेटा पानी प्यास लगा है मगर घड़ा दूर रखा है। अली ने फौरन पानी का घड़ा उठाया और चचा के पास लाया। अब्बास ने उनके सर पर साया किया। चचा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। घर वापस आकर अली और अब्बास ने सब्जी उम्मी को दी और कहा, उम्मी आज हमने सब्जी के साथ दुआ भी कमाई है। उम्मी मुस्करा कर बोले, मेरे शहजादों ने की कभी जाया नहीं जाती। अगले दिन गांव की मस्जिद में सफाई का दिन था। मौलवी साहिब ने ऐलान किया कि सब लोग सफाई में हिस्सा लें। अली और अब्बास सबसे पहले मस्जिद पहुंचे। अली ने झाड़ू संभाला, अब्बास ने पानी की बाल्टियां भरीं और दोनों ने मस्जिद के सहन को चमका दिया। मौलवी साहिब बोले, ये दोनों बच्चे हमारे लिए मिसाल हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें। इस बात पर अबू नुमान ने फखर से अपने बेटों को देखा और कहा, यह हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। दोपहर को जब बाजार गए तो एक नाबीना बाबा रास्ता भटक गया। अली ने फौरन उनका हाथ थामा। बाबा अब कहाँ जाना चाहते हैं? बाबा ने कहा, बेटा मस्जिद जाना है मगर नजर नहीं आती। अब्बास ने उनका हाथ अपने कंधे पर रखा और दोनों भाई उन्हें मस्जिद ले गए। बाबा ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों को रोशन दिल अता करे। इसी दिन शाम को जब सब लोग खाने की तैयारी कर रहे थे तो अब्बास ने कहा, उम्मी क्या हम थोड़ा सा खाना बूढ़े किसान चचा के लिए भेज दें? वो अकेले रहते हैं। उम्मी ने फौरन हाँ की और अली और अब्बास खाने की प्लेट लेकर चचा के घर पहुंचे। चचा ने खुश होकर कहा, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने तुम्हें नेकी सिखाई। हर जुमा की सुबह अली और अब्बास उम्मी के साथ मिलकर अपने पुराने कपड़े और खिलौने जमा करते, साफ करते और ज़रूरतमंद बच्चों में बांटते। अली कहता, हमें वो देना चाहिए जो हम खुद भी पहन सके। अब्बास मुस्करा कर कहता, हाँ क्योंकि देने हाथ लेने वाले से बेहतर है। एक दिन गांव में नुमाइश का ऐलान हुआ। सब बच्चों ने अपने फिन दुखाने थे। अली और अब्बास ने नेकी का दरख्त बनाया। इस दरख्त के हर पत्ते पर एक नेकी लिखी गई थी, वालिदैन की खिदमत, मस्जिद की सफाई, बूढ़ों की मदद, सच बोलना, बड़ों का अदब। नुमाइश में सब ने उनका दरख्त देखा और दाद दी। गांव के नंबरदार ने कहा, यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल के चराग हैं। कहानी का हर दिन, हर लम्हा अली और अब्बास ने नेकी, अदब, आजिज़ी और मोहब्बत से भर दिया। उनके लिबास रोज एक जैसे होते लेकिन उनके अमल हर दिन नई रोशनी लेकर आते। आखिर में अबू ने कहा, मेरे बेटो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ नेक अखलाक है। तुमने साबित कर दिया कि तरबियत अगर सच्ची हो तो बच्चे दुनिया के लिए रोशनी बन जाते हैं। अली और अब्बास मुस्करा दिए और गांव में उनकी नेकियों की खुशबू फैलती गई।